वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पैन मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। जो पैन मिक्सचर में जो मोटर लगी होती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप, मतलब मोटर नीचे से होती है और पैन मिक्सचर ऊपर होता है। और मोटर को कैसे उतारा जाए गियर बॉक्स के साथ, या गियर इसमें सील कट गया है तो उसको किस प्रकार से लगाया जाए, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो किसी मेरे फ्रेंड के द्वारा ये जो वीडियो मुझे भेजा गया है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ और थोड़ा जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यदि आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो ऑयल ड्रेन कर लेंगे, इसकी कनेक्शन खोल लेंगे और इसकी जो पाइपें हैं, जो भी इसकी कनेक्टिविटी है उसको फ्री कर लेंगे, ताकि ऊपर से जब हम लूज करें तो मोटर सीधे नीचे को आए। तो यहाँ से इस प्रकार से जो फ़िल्टर के हैं और इसकी पाइपें हैं, सब खोलने के बाद तो यहाँ से फ़िल्टर खोला गया। और इसके बाद टॉप पे, यहाँ पे मिक्सर में जो बोल्ट लगे हैं, जो रोटर कैप के हेड में टॉप पे जहाँ पे शाफ्ट लगता है, यहाँ से पूरे को खोलना है। और यहाँ से खोलने के बाद इस प्रकार से जैक लगा के रोटर को उठाएंगे, रोटर उठ जाएगा। और यहाँ क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जाने के बाद वहाँ पे जम जाता है। तो यहाँ से क्लीन जब करेंगे, क्लीन करने के बाद यहाँ पे बोल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो बोल्ट का हेड होता है यहाँ पे मिल जाएगा, और नीचे जो गियर बॉक्स में ही थ्रेड होती है उसी में कसा होता है। तो यहाँ से जब हम खोलेंगे तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि मोटर नीचे जाएगा। यदि यहाँ शाफ्ट में फ्री है, शाफ्ट फ्री है अपना रोटर में, तो नीचे को जाने लगेगा मोटर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे को जाएगा और उसको ईजिली उतारना है। और या तो रोटर के जो ये इस मोटर की जो गियर बॉक्स की सॉफ्ट है उसके अंदर जो थ्रेडेड बोल्ट लगाने का दिया हुआ है, वहाँ पे हुक जैसा बना के आप उसको लगा के डाउन भी कर सकते हैं ऊपर से। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो मिक्सर का कैप होता है, जिसको ओपन करने के बाद चिपिंग करते हैं या जो सर्विस करते हैं, उसको पूरा हटाना पड़ता है, तभी वहाँ से हम और भी चैन पुल्ली या जो भी सिस्टम लगाना होता है लगा पाते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम लगाया गया है, यहाँ पे जैसे कि गाड़ी का गियर बॉक्स उतारने के लिए जो सिस्टम होता है वो सिस्टम लगा के उतारा गया। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस गियर बॉक्स के मोटर को साथ में उतारना। अब यहाँ से इसको उतार के जब नीचे लाया जाएगा, तो नीचे लाने के बाद इसको, और इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो ये मोटर है, जो मोटर के अंदर ऑयल जा रहा है और मोटर के बाद फिर नीचे के कैप से थोड़े थोड़े ऑयल आने लगे थे, यानी जो इसकी सील है वो कट चुकी है। तो इसी के लिए खोला जा रहा है, इसमें सील नया लगेगा। और जो यहाँ से इसको, और देखिए बकेट में जो मटेरियल भरा हुआ, ताकि एक स्पेस जो है बराबर मिल जाए, क्योंकि बीच में डाउन अलग शेप होता है। और यहाँ उतारने के बाद इसको जैसे उल्टा कर मोटर से अलग करने के बाद यहाँ से मोटर खोल लिया गया है। और मोटर खोलने के बाद यहाँ से जो अपना यहाँ ट्रांसमिशन पंप है, यानी हाइड्रोलिक पंप, तो इसको अलग कर लेंगे। और इसमें गिरारी बनी होती है, इसमें गियर लगे होते हैं, जो इस होल में जो आप देखेंगे यहाँ पे जो व्हील में जो गियर है, इसी के माध्यम से जब हम मिक्सर मोटर चला देते हैं तो पंप ऑटोमेटिक चलते रहता है। और प्लानेटरी कैरियर जो है, ये इसी के माध्यम से स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। और ये पार्ट जो इस पार्ट के अंदर फिट होगा, इसमें जो बाहर बाहर गियर दिख रहे हैं, तो यहाँ इसी फंक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो काफ़ी लो स्पीड हो जाता है। और यहाँ पे जो दूसरे साइड में जो यहाँ इसका खोला जाएगा, तो इसकी भी सील को देखा जाएगा। ये जो रोटर में लगता है ये पार्ट है, जो प्लानेटरी गियर है इसके नीचे है, तो ये वही पार्ट है। तो यहाँ से इसमें रोलर बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग की कंडीशन तो अभी ठीक है, रोलर बेयरिंग चेंज भी नहीं किया गया। ये प्लानेटरी गियर है, इसी के जस्ट अपोजिट साइड में रोटर के लिए शाफ्ट निकला हुआ है, इसके बीच में रहता है। और यहाँ उसको जस्ट पलटने के बाद, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से खोलेंगे जब, तो यहाँ से इसके मोटर का जो फिटिंग होता है इसी पॉइंट से होता है, क्योंकि बगल में आप देखिए पंप का पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ से इस कैप को जब ओपन करेंगे, तो यहाँ पे सील जो है वो लीकेज है, तो सील की लीकेज है, तो उसको नया सील डालना है, तो उसकी लीकेज बंद करने के लिए। और बेयरिंग भी यहाँ पे लगती है, और एक बेयरिंग टॉप लगती है। तो यहाँ पे जो अभी बेयरिंग यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो इस प्रकार से इसको ओपन करना है। और ओपन करते समय स्टेप को ज़रूर ध्यान देना कि इस स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इसको हम ओपन कर रहे हैं, नहीं तो आपको बैठाने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। यदि आप उसकी चीज़ को ध्यान दे रहे हैं या उसको नोटिस किए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ जो ये पार्ट खोल के निकाले हैं, इसी पार्ट में जो है सील आएगा, तो इसी की जो सील डैमेज है, इसी की वजह से जो ऑयल है वो मोटर तक चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो सील है, बेयरिंग है, इसी को चेंज किया जाएगा। और इसको यहाँ पे आगे इसको ओपन करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आगे और भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए, तो ये जो इसमें एक बेयरिंग लगी है, तो जिसकी बेयरिंग की यदि थोड़ी बहुत भी प्ले है, तो क्योंकि ये बार बार नहीं खोला जाता है, यदि किसी पे डाउट है तो उसको चेंज कर लेना ही बेटर होता है। तो यहाँ पे तो बेयरिंग के साथ साथ जो यहाँ पे सील है, तो ऑयल सील चेंज हुआ है, ये ऑयल सील डैमेज है।
तो जो यहाँ से ऑयल सील निकला है तो मोटर साइड की ऑयल सील है। तो यहाँ पे जो एक कैप सा है तो इसको हटाने के बाद ये शाफ्ट जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिस शाफ्ट पे सील चलती है यहाँ पे डबल सील लगती है, जो मोटर साइड की होती है डबल सील, क्योंकि पूरे गियर बॉक्स का जो ऑयल का प्रेशर है और नीचे है, क्योंकि यहाँ पे कटने की संभावना ज़्यादा होती है, लीकेज की संभावना ज़्यादा होती है। यदि टॉप का ऑयल सील कटता है तो बहुत कम लीक होता है, नीचे का कटेगा तो ज़्यादा होगा। तो इसी शाफ्ट पे ये बेयरिंग भी है और यहीं इसी शाफ्ट पे 2 ऑयल सील लगेंगे और यही ऑयल सील चेंज किया गया। और ये जो बेयरिंग है, ये बेयरिंग और इसी बेयरिंग के जस्ट ऊपर जिस साइड गियर नहीं वहाँ पे जो सील लगेगा। तो सील के जो कई नंबर हैं, जो सील के नंबर हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंटेन कर दूंगा। तो और यहाँ पे क्लियर नहीं आएगा तो जो सील नंबर है, बेयरिंग नंबर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप उस चीज़ को ईजिली आप देख के आपको ज़रूरत है तो यूज कर पाएंगे। और ये CP30 प्लांट का जो स्कीप का मोटर है विथ गियर बॉक्स उसी का है। और कहीं अदर में सिमिलर है तो आप देख सकते हैं, मैच हो सकता है और अन्यथा नहीं हो सकता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए या ओपन करते समय उस चीज़ को देख के फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अभी कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे इसको वापस से फिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये टॉप में है तो यहाँ पे भी सील लगा है। और एक सील जो मैं आपको रोटर के साइड जो शाफ्ट था वहाँ पे भी दिखाया था, एक सील वहाँ का था, यानी टोटल 3 सील और एक वायरिंग चेंज हुआ है इसमें। तो यहाँ पे इसको देखिए बैठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि सही पोजीशन पे नहीं आएगा और अपनी जगह पे। तो प्लेनेटरी गियर जो और इसके साथ जो और भी गियर होते हैं वो सही बैठेंगे नहीं तो नहीं चलेंगे, और उनको सही जगह पे बैठना, फिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंजीनियर साहब आए हुए थे तो उन्हीं के माध्यम से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और यहाँ खुद के द्वारा रिपेयर नहीं किया गया है, और इंजीनियर सर स्विंग के द्वारा आए थे तो इन्होंने ही पूरे इस प्रोसेस को कंप्लीट कराया है। और यहाँ पे जो फिटिंग करने में और जो सील है, तो अभी जो प्रोसेस हुआ है लगाने के बाद जब इसको ट्रायल पे रन किया गया है तो लीकेज नहीं है, फिलहाल अभी प्रॉपर वर्किंग में है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे इसको लगाने के बाद अच्छे से इसको टाइट कर लेना है, कहीं लूज ना हो, क्योंकि आप इस चीज़ को ज़रूर समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इसको चेंज करना, लगाना। तो ये बार बार का काम नहीं है, इसलिए इसको प्रॉपर अच्छे से वर्क करना है। और तो यहाँ पे जो 74 नंबर की 2 सीलें यूज होती हैं, ये चेंज हुई है और एक बेयरिंग चेंज हुआ है। और जो इसको दूसरी साइड से मैं बात करूँ तो दूसरी साइड से भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे देखिए तो जो रोटर साइड से जो 43 नंबर की जो है यहाँ पे ऑयल सील डली है, तो ये 43 नंबर पे ऑयल सील है, सिर्फ इतने ही पार्ट इसमें चेंज हुए हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 2 तरफ से दिखाया गया है, एक तरफ से रोटर साइड से, दूसरी तरफ से जो मोटर साइड से। तो इस प्रकार से जो पैन मिक्सचर की मोटर है उतारी जाती है, जो इसमें गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम होता है इस प्रकार से किया जाता है। और यहाँ पे लगाने के बाद इसमें ग्रीस लगा देते हैं, और यहाँ पे देखिए हुक लगा है, इस हुक के माध्यम से इसको नीचे उतारना, लगाना बहुत ही ईजिली होता है। यदि और दूसरा माध्यम हम अपनाते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा आज का दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।